व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम के LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे एंड अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 42 आई मीन 42 चलो लेट्स रीड। आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। Each person out of 400 people in a certain community reads at least one among TOI, ST and Hindu। मतलब ये न्यूज़पेपर्स की बात की गई है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, 400 टोटल पीपल थे। 37% ऑफ द पीपल रीड एट लीस्ट 2 ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स वाइल 15% ऑफ द पीपल रीड ओनली हिंदुस्तान टाइम्स। तो अभी इतना ही पढ़ने पे हमें समझ में आ गया इसमें 3 सेट वेन डायग्राम बनेगा। किन किन का? द पीपल हु रीड TOI, द पीपल हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स एंड द पीपल हु रीड हिंदू। ठीक है, तो 3 सेट वेन डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस इज हिंदुस्तान टाइम्स एंड दिस इज द हिंदू। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड हिंदू। ठीक है, इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। तो देखो यहाँ पर बोला है 400 टोटल पीपल थे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कितना हो गया? 400। ठीक है, एंड रीड्स एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर अमंग TOI, ST एंड हिंदू। मतलब इन 400 में से एटलीस्ट एक तो पढ़ते ही पढ़ते थे, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू या फिर इनका इंटरसेक्शन, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ठीक है, तो मतलब इन तीनों का यूनियन 400 के बराबर है। मतलब इन सब सेट के अंदर 400 पीपल आ जाते हैं, बाहर कोई नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37% ऑफ द पीपल रीड एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स। 37% पीपल ऐसे हैं जो मिनिमम एटलीस्ट 2 पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स। मतलब या तो वो 2 पढ़ेंगे या 2 से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इन दिस केस 3 ही हो सकते हैं, तो 2 या 3। तो 2 वाले इंटरसेक्शन होगा ये, प्लस 3 वाला हो गया ये। तो इन सब का टोटल है 37 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल 50% ऑफ द पीपल रीड ओनली हिंदुस्तान टाइम्स। अब ओनली का हमें दे रखा है 15%। ठीक है, दिस इज हिंदुस्तान टाइम्स का पूरा सेट एंड उसमें से ये ओनली वाला एरिया है 15%। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑल्सो नोन दैट 23% ऑफ द पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू। अब देखो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का सेट ये है, हिंदू का सेट ये है। ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? इस वाले एरिया में। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया किसके बराबर है? 23% के बराबर। एंड 20% रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स। अब 20% ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, मतलब ये वाला इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड 12% रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। तो 12% ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन है ये वाला एरिया। तो दिस इज 12%। ठीक है, अब इससे वो 23 एंड 20 वाले भी सॉल्व हो जाएंगे। ये पूरा था 23 के बराबर। ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया? 23 माइनस 12 दैट इज 11। ठीक है, एंड ये कितना था? टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स का इंटरसेक्शन ये था 20% के बराबर, और इसमें से ये वाला एरिया 12% के बराबर था। तो ये वाला कितना हो गया? 20 माइनस 12 दैट इज 8। ठीक है, तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई। अब हमें शुरुआत में क्वेश्चन में बताया था कि 37% ऑफ द पीपल रीड एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन चारों का सम 37 के बराबर है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हुआ? 37 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 6%। ठीक है, अब हमें 2 एरियाज गिवन नहीं है और क्वेश्चन हो चुका है खत्म। तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया इज लेस देन दोज हु रीड हिंदू, ठीक है, एटलीस्ट व्हाट नंबर ऑफ पीपल डू नॉट रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बोला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो पढ़ते हैं वो लेस हैं जो हिंदू पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया का निकालते हैं। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं x प्लस 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 11 31 पीपल। ठीक है, एंड हिंदू के कितने हैं? y प्लस 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 11 27, y प्लस 27 पीपल। ठीक है, तो पहले तो हम इसे इक्वल करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 31 इज इक्वल टू y प्लस 27। अब हमें कहीं से x और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो एक तरीका, एक इक्वेशन और बन सकती है कि इन सब का सम जो है वो 400 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि बाहर कोई भी नहीं है, तो इन सब का ही टोटल 400 के बराबर है। तो x प्लस वाई प्लस इन सब का सम 8 प्लस 12 20 26 31 41 42 52, x प्लस वाई प्लस 52 इज इक्वल टू 400। नहीं, 400 नहीं आएगा क्योंकि देखो ये सब परसेंटेज में गिवन था एंड ये 400 नंबर में, तो
तो वैसे टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 है इसमें, ठीक है। तो ये 100 की इक्वल आएगा। आई वॉज रॉन्ग, सॉरी, मैंने 400 बीच में बोल दिया था, इट वॉज एक्चुअली 100, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है। अगर नंबर्स में गिवन होता तो हम 400 लेते हैं, है ना। तो x प्लस वाई प्लस 52 इक्वल्स टू 100, तो इससे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 48। तो अगर हमें पहले इन्हें इक्वल रखना है तो x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इनको पहले आधे आधे में डिवाइड करो, 24 और 24 हो सकती है ना। 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 48। तो 24 अगर 24 दोनों में लगा दिए तो इक्वल तो होगा नहीं, तो ये इससे कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। तो देखते हैं, एक इसमें छोटा करता है 23 एंड एक इसमें बड़ा। 23 प्लस 25 48 को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर 29 आएगा, 27 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट कर लो, इट इज़ 27। तो अब 23 और 25 लगा के देखते हैं, x प्लस 31, 23 प्लस 31 52 एंड y प्लस 29, 25 प्लस 29 52। तो अगर हम इनकी वैल्यू 23 और 25 रखें तो ये 52 इज इक्वल टू 52 आ रहे हैं। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग जितने भी पढ़ते हैं इक्वल हैं जो हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है। कब, जब x इज इक्वल टू 23 एंड y इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब समझना, इन्होंने बोला है टाइम्स ऑफ इंडिया के जो नंबर्स हैं वो लेस हैं, मतलब अभी तो हमने देखो इक्वल करें, और अब हमें क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के कम करना है। कितने कम करना है, जिससे हमें एटलीस्ट नंबर ऑफ पीपल पता चल जाए जो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते। मतलब देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया का टोटल है ये, ठीक है, और जो नहीं पढ़ते वो कितने हो गए फिर, ये है ना, इसके बाहर वाला जितना भी है वो कितना हो गया, जो नहीं पढ़ते। तो हमें एटलीस्ट बताना है उसका, तो इसका एटलीस्ट में क्या आ जाता है, 15 प्लस 6 प्लस वाई। तो इसको कम से कम बताना है, तो इसको कम से कम बताने के लिए हमें y की वैल्यू कम से कम रखनी होगी, एंड y की वैल्यू कम से कम रखने के लिए हमें x की वैल्यू सबसे हाई रखनी होगी, ठीक है। तो इक्वल में तो x की वैल्यू हाईएस्ट है 23, लेकिन हमें 23 से जस्ट छोटी वैल्यू एक रखनी है, जिससे टाइम्स ऑफ इंडिया h से ग्रेटर हो जाए। देखो अभी तो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया से हिंदू इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया को ग्रेटर करना है, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया को लेस करना है हिंदू से, लेकिन हमें x भी मैक्सिमम रखना है। तो इससे इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया को हल्का सा हमें कम कर देना है, 23 से हल्का सा कम, तो क्या 22 हो जाएगा, नहीं। देखो इसे समझो, x और y की वैल्यू क्या होल नंबर में आएगी या फिर डेसिमल्स में भी आ सकती है। तो देखो टोटल कितना है, 400 है, इसका मतलब 0.25 में डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि वैल्यू हो सकता है 20 आ जाए, पूरी 20.25 आ जाए, फॉर एग्जांपल 20.50, 20.75 और 30 या कुछ भी, मतलब 0.25 का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर 0.25, 0.50, 0.75 आ सकता है। कैसे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विद कैलकुलेटर। सी, अगर कोई भी नंबर ले लो, मान लो 23 ले लिया, तो 23 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 400 इंटू 100, तो कितना परसेंट आया, 5.75। देखो 25 का डिफरेंस में आ रहा है ना। एंड चलो कोई रैंडम ले लेता है, 27 फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, कितना है, 6.75। 28 ले लो डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, अब ये पूरा 7 आ गया। तो मतलब आंसर जो है x और y की वैल्यूज वो 0.25 के डिफरेंस में आएगी, या तो पूरी आएगी। फॉर एग्जांपल या तो 20 या 20.25 या 20.50 या 20.75 या 30, 20.1, 20.2 ऐसे करके कुछ नहीं आएगी। तो 23 से जस्ट छोटा क्या होगा, इट विल बी x की वैल्यू 22.75, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू जब 22.75 होगी तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो हिंदू से जस्ट कम होगा, है ना। तो उससे हमें एटलीस्ट वैल्यू y की भी पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू 22.75 है, तो y की कितनी हो गई, इस इक्वेशन से देखो, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। x की वैल्यू इसमें डालोगे तो 48 माइनस 22.75, तो ये आ जाएगा 25.25। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से 0.25 हटाया, यहाँ पर ऐड कर दिया, बात वही है। तो ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते उसकी एटलीस्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो कितने नहीं पढ़ते, y प्लस 6 प्लस 15। तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते वो कितने हो गए, y कितना है 25.25 प्लस 6 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 46.25%, ठीक है।
अब बोला नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल हम कैसे निकालेंगे, 46.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400, तो ये आ जाएगा 185। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर लेना। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41, ये 40 था। ठीक है, तो 40 का आंसर आ गया 185। 41 क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स इज लेस देन दैट ऑफ दोज हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, देन एट मोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड हिंदू बट नॉट हिंदुस्तान टाइम्स। अब देखो ये भी बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। उसने बोला कि हिंदुस्तान टाइम्स जो पढ़ते हैं, मतलब इसका टोटल जो जितना भी आ रहा है वो क्या है, लेस है किसे, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, मतलब इसका ज़्यादा है इसका कम है। ठीक है, अब देन एट मोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड हिंदू बट नॉट हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदू का हो गया ये, बट नॉट हिंदुस्तान टाइम्स, तो मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, y+11। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, y+11 निकालना है। पीपल हु रीड हिंदू बट नॉट हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, ये पूरा हिंदू हो गया और इसमें हिंदुस्तान टाइम्स इंक्लूड है तो इसे हटा देंगे, तो y+11 हमें निकालना है। तो y+11 हमें कैसे निकालना है, एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए अब यहीं पर आ जाओ, x और y इक्वल टू 48। तो ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमें y की सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें x की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए होगी। तो x की हम सबसे छोटी वैल्यू कैसे करेंगे, तो देखो इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स से ज़्यादा हैं। तो देखो पहले हम इन्हें इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया इज इक्वल टू हिंदुस्तान टाइम्स, तो x प्लस 8+12 20 + 11 31 इज इक्वल टू हिंदुस्तान टाइम्स का 12 + 8 20 26 31 एंड 41। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है, तो मतलब हम x की वैल्यू जब 10 रखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें टाइम्स ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान टाइम्स से ज़्यादा करना है, लेकिन ज़्यादा भी मतलब जस्ट से ज़्यादा करना है ताकि x की वैल्यू ज़्यादा और ज़्यादा ना आए, इनसे मिनिमम रखना है। तो 10 से जस्ट से ज़्यादा कितना हुआ, ये हो गया 10.25। क्यों, क्योंकि 0.25 के ही डिफरेंस में हमें लेना था, अभी बताया था ना। ठीक है, तो 10.25 हो गई x की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, 10.25 + y इज इक्वल टू 48, x + y इज इक्वल टू 48, 10.25 + y इज इक्वल टू 48। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 37.75। तो 37.75 आ गई एट मोस्ट वैल्यू y की। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, एट मोस्ट y+11, तो 37.75 + 11, 37.75 + 11 कितना हो गया, ये हो गया 48.75% इज योर आंसर। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, एंड पहले वाले का था ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक और करेक्शन कर लो, ये एक्चुअली 54 है। ठीक है, वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मुझसे गलती से लिख दिया था मैंने, तो ये 54 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, ये इजी है, ये हो जाएगा। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया इज ट्वाइस दैट ऑफ दोज हु रीड हिंदू, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। तो पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया को हम हिंदू के ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला है, टाइम्स ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हिंदू। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कितना हो गया, x + 31। ठीक है, तो x + 31 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना, हिंदू को कितना है, इट इज 11 + 12 23 23 + 6 29, 2 टाइम्स ऑफ y + 29। तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा x + 31 इज इक्वल टू 2y + 58। तो इससे x की इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2y - 27। सॉरी, x की वैल्यू आ गई 2y + 27। अब हमें एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी कि x + y इज इक्वल टू 48। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाला था। अब इस इक्वेशन में x + y इक्वल टू 48, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 2y + 27। तो 2y + 27 + y इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो इसे हम निकालेंगे तो इसकी y की वैल्यू आ जाएगी एज 7।
ठीक है। y की वैल्यू 7 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, इसी इक्वेशन में पुट करो, x प्लस 7 इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू आ जाएगी एज 41। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई एज 41 एंड y की वैल्यू पता चल गई एज 7। तो इसे यहाँ पर लिख दो, इट इज 7 एंड इट इज 41। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इससे आंसर ही आ गया। तो अब पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया और HT, और का मतलब ऐड होता है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जितने हैं प्लस हिंदुस्तान टाइम्स में जितने हैं, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में कितने हो गए, 41 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 11 प्लस हिंदुस्तान टाइम के ये फिर से 8 और 12 ऐड नहीं होंगे, ठीक है, प्लस 15 प्लस 6, तो ये हो जाएगा एज 93, ठीक है। तो 93 पीपल ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या फिर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं या फिर दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो 93, अब इनका परसेंटेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल कितने थे, ये सब परसेंटेज में दे रखा है, तो टोटल परसेंटेज भी 100 थी, इंटू 100, तो ये हो गया 93%, ठीक है। सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 40 to 42। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वीडियो को फिर से देखना है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।